कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का रिजल्ट आ चुका है। कांग्रेस को 135, बीजेपी को 66, जेडीयू को 19, कल्याण राज्य प्रगति पक्ष को 1, सर्वोदय कर्नाटक पक्ष को 1 और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। बहुमत का आंकड़ा 113 था। कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे है, लेकिन चुनाव नतीजों के कुछ फैक्ट्स परेशान करने वाले भी हैं। जैसे कि चुनाव में 186 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, लेकिन सिर्फ 10 महिला उम्मीदवार ही चुनाव जीत सकी हैं। इतना ही नहीं, अब की बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव पहुंचने वाले हर दूसरे विधायक पर कोई ना कोई क्रिमिनल केस दर्ज है। करोड़पति उम्मीदवारों की बात की जाए तो 7 उम्मीदवारों को छोड़कर हर विजेता उम्मीदवार करोड़पति है। आइए इन आंकड़ों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 223 में से 122 यानी 55% विजेता उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। साल 2018 में ऐसे विधायकों की संख्या 77 यानी 35% थी। इसका मतलब अब की बार क्रिमिनल केसेज वाले विधायकों की संख्या 20% तक बढ़ गई है। इतना ही नहीं, 7 विजेता उम्मीदवारों पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े केस दर्ज हैं। एक विजेता उम्मीदवार तो ऐसा है जिस पर रेप से जुड़ा केस दर्ज है। अगर सबसे ज्यादा दागी विजेता उम्मीदवारों वाली पार्टी की बात की जाए तो इसमें सबसे आगे कांग्रेस है। इस बार कांग्रेस के 58% विजेता उम्मीदवार दागी हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी है, जिसके 52% और जेडीएस के 47% विजेता उम्मीदवार दागी हैं। अब करोड़पति उम्मीदवारों की भी बात कर लेते हैं। 223 विजेता उम्मीदवारों में से 217 यानी 97% करोड़पति हैं। एक विजेता उम्मीदवार के शपथ पत्र का विश्लेषण नहीं किया गया है। पार्टियों की बात करें तो कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं है। आप ये आंकड़ा देखिए, खुद ही समझ जाएंगे कि लगभग हर विजेता उम्मीदवार करोड़पति है। अब महिला विजेता उम्मीदवारों की भी बात कर लेते हैं। साल 2018 में कुल विजेता उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या 3% थी, जो इस बार 5% हो चुकी है। कुल 10 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, लेकिन 224 सीटों की कर्नाटक विधानसभा में ये संख्या बहुत ही कम है।